हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ अरे इंजीनियर शुक्र। अदनान शकील, एचओडी केमिस्ट्री एट जीनियस एकेडमी पुलवामा। तो बेटा आज हम 11th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेटा आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ नजर रखिएगा। तो सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट जो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। So what is a covalent bond? Covalent bond जो है बेटा, it is a bond which is formed by mutual sharing of electrons between the two atoms, right? तो covalent bond में अगर बेटा देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें a mutual sharing of electrons होता है, mutual sharing of इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सपोज करो मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है, राइट? मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है। आप सबको पता है बेटा ये H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स, राइट? तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, इट इज एक्चुअली H प्लस H। बट ये स्ट्रक्चर बना कैसे? एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बेटा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यू नो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 1। सो इसकी लास्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। प्लस यहां से दूसरा हाइड्रोजन है बेटा, इसकी लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी? 1s1। सो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक। इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं बेटा? इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। नाउ द क्वेश्चन इज, हमारा हाइड्रोजन जो है ये हमेशा चाहेगा स्टेबल स्टेट में रहना, और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन स्टेबल कैसे होता है? बाय गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट? डुप्लेट से बेटा स्टेबल होता है। इसलिए क्या करता है, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम जो है बेटा, ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, राइट? यानी इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, राइट? जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में आ गए, इन्होंने एक बॉन्ड बना। अब देखेंगे बेटा, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो। ये बॉन्ड यहां पे बना कैसे? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया? इस हाइड्रोजन एटम ने। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने दिया? इस हाइड्रोजन में। तो अब देखेंगे अगर इस हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए। और इस हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? दो इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बेटा, हमारा हाइड्रोजन जो है इसकी ये डुप्लेट से ही स्टेबल हो जाता है। यानी अगर इसकी लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये स्टेबल हो जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे पास इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में आपको पता है एक गैस है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2। और आपको पता है हीलियम जो है, हीलियम इज इनर्ट, हीलियम इज नोबल, ये रिएक्शन नहीं करता है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है ये भी अपनी लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स लाता है, जिसकी वजह से स्टेबल बनता है। जैसे हमारा हीलियम दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टेबल हो जाता है, इसी तरह से हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, इसमें जो ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद यहां पे अपनी लास्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन लाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबल। तो यानी अगर देखेंगे हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम स्टेबल नहीं है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। बट जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। और ये किसके जैसे बनता है? ये हमारे हीलियम के जैसे बनता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? स्टेबल। सो व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? इट इज सिंपली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हां जी, बॉन्ड बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग किया। फिर जब बॉन्ड बना, बॉन्ड की जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन पे इस हाइड्रोजन का भी हक है, इस हाइड्रोजन का भी हक है। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इट इज अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब अगर बात करेंगे हमारा जो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कितने टाइप्स का होता है, राइट? हमारा जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बेटा बनता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो दो टाइप्स का हो सकता है। नंबर वन दैट इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हमारा जो ये कोवैलेंट बॉन्ड बेटा होता है, ये दो टाइप्स का होता है, या तो ये नॉन पोलर होगा या तो ये पोलर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सर अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप्स का है तो हमें कैसे पता चलेगा कब हमारा कोवैलेंट बॉन्ड नॉन पोलर है और कब हमारा कोवैलेंट बॉन्ड पोलर है? तो मैं आपको बोलता फिर बेटा, ये कोवैलेंट बॉन्ड नॉन पोलर तब होगा जब ये उन दो एटम्स के बीच बनेगा जिन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, राइट? यानी two atoms with nearly same electronegativity। जब दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट या तो सेम होगी या तो ऑलमोस्ट सेम होगी, उन दो एटम्स के बीच जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड वहां पे बेटा क्या होता है? नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी H2 की। H2 में क्या होता है? आपका H प्लस H मिलता है और ये क्या बनाते हैं? H2।
यहां पे मुझे बताइए H2 का मतलब क्या है, H2 का मतलब क्या होता है बेटा, H सिंगल बॉन्ड H। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये किस किसने बनाया, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन ने। इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, राइट। तो बेटा दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो यहां पे जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, इट विल बी नॉन पोलर, राइट। सो आवर कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी इधर नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर कब होगा, जब हमारा ये बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उन दो एटम्स के बीच जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम है या तो नियरली सेम है, राइट। उसके बाद अगर बात करेंगे बेटा हमारा दूसरा टाइप कोवेलेंट बॉन्ड का, दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा बेटा, कब बनेगा कोवेलेंट, अब सीधे समझ आ रहा है। जब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना था वो बना था जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या थी, सेम। यहां पे जो दो एटम्स या जितने भी एटम्स आ रहे हैं, टू एटम्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। जब दो एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा डिफरेंट हुई एक दूसरे से, वहां पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बेटा बनेगा, दैट कोवेलेंट बॉन्ड विल बी पोलर इन नेचर। फॉर एग्जांपल आप सबको बेटा वाटर का तो पता ही है बेटा आपको। अगर वाटर की बात करेंगे, वाटर का स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर वगैरह हम आगे वाली थ्योरीज में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए मैं आपको बोल दूं, ये जो वाटर का स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, ये जो O है इसने हाइड्रोजन के साथ यहां से एक बॉन्ड बनाया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ यहां से दूसरा बॉन्ड बनाया, राइट। ये दोनों बॉन्ड्स यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे एक चीज बताइए, यहां पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नो। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी डिफरेंट है बेटा। हमारे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और हमारे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पे जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना और यहां पे जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, दोनों के दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे बेटा, पोलर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दो एटम्स की है जिनके बीच ये कोवेलेंट बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। समझ आ रही बात, जैसे हमारे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज 2.1 और हमारे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा दैट इज 3.5। तो आप खुद देख सकते हो यहां पे जो ये दो एटम्स जो इस बॉन्ड को बना रहे हैं, इन दो एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज ह्यूज। 3.5 माइनस 2.1 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बेटा, 1.4 की डिफरेंस है। सो यहां पे जो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे दे विल बी पोलर इन नेचर, राइट। इसको नोट कीजिए बेटा। अब उसके बाद अगर बात करेंगे बेटा, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है, जब ये हमारे एटम जब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ताकि वो कोवेलेंट बॉन्ड को बनाए बेटा, वो कोवेलेंट बॉन्ड फिर आपने देखा ये कितने टाइप्स का हो सकता है, दो टाइप्स का, या तो ये पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा। पोलर कब होगा बेटा, जब हमारा दो एटम्स जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होगी, या अगर उन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हुई, काफी ज्यादा डिफरेंट हुई, आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे बनेगा दैट विल बी पोलर। उसके बाद मैं आपको एक चीज बोल दूं, हमारे पास ये कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है, मैं इनको एक और क्लासिफिकेशन करूंगा। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड हाइपोवैलेंट कंपाउंड। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड हाइपरवैलेंट कंपाउंड। तो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। हमारे जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है, मैं इनकी एक और क्लासिफिकेशन, देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहां पे बोला हमारे पास कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं व्हिच आर कॉल्ड हाइपोवैलेंट, और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बेटा बोलते हैं हाइपरवैलेंट। नाउ द क्वेश्चन इज हाइपोवैलेंट कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है एंड हाइपरवैलेंट कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। तो मैं हाइपोवैलेंट को एक एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल BeCl2, मैंने एक एग्जांपल ली बेटा दैट इज BeCl2। तो मुझे एक चीज बताइए, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूंगा, आपका बेरिलियम जो है इसने दो क्लोरीन के साथ दो बॉन्ड बनाए, राइट, दो क्लोरीन के साथ इसने दो बॉन्ड बनाए। नाउ टेल मी, हमारा जो बेरिलियम है बेटा, बेरिलियम किस ग्रुप का है, इट्स अ ग्रुप सेकंड एलिमेंट। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने यूज किए बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां। समझ आ रही बात। अब इसकी बात कीजिए, क्लोरीन किस ग्रुप का है, क्लोरीन इज अ ग्रुप 17 एलिमेंट, और आपको पता है ग्रुप 17 वाले एलिमेंट जो है उनकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो बेटा इसकी बात कीजिए, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6, और जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो उसने यहां बॉन्ड में यूज किया। इस क्लोरीन के पास बेटा सेम ऐसे होंगे 1 2 3 4
5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन ने यहां से बॉन्ड में यूज किया। अब आप इस कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ देखिए, मुझे बताइए ये वाला कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें मुझे बताइए हमारा जो क्लोरीन है उसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखिए इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इस वाले क्लोरीन की भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ द थिंग इज, जब हमारे जो ये सराउंडिंग एटम्स हैं, आपने देखा इस क्लोरीन की लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन की लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अब बेरिलियम की बात कीजिए बेटा, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 2 3 4। तो बेरिलियम की अगर देखेंगे, इसकी बात अगर करेंगे, इसकी लास्ट शेल में खाली कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे वैलेंस शेल में स्टेबल होने के लिए, 8। बट ये कंपाउंड है, इसमें हमारा जो सेंट्रल एटम है बेटा, Ca सेंट्रल एटम, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8। एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे वाले कोवेलेंट कंपाउंड को हम बेटा बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। समझ आ रही बात? एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस वाले कंपाउंड को बेटा क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। अगर इसकी बात करेंगे हाइपरवैलेंट कंपाउंड, इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली समझ आ रहा है, जो आपका सेंट्रल एटम क्या होता है आगे जाके मैं समझाऊंगा। इसमें हमारा जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंस शेल में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन 8, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड की अगर बात करेंगे बेटा, बताइए, तो इसमें अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, हमारा जीनॉन जो है इसने 2 फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, राइट। तो जीनॉन बीच में रखिए बेटा, 2 साइड से 2 फ्लोरीन रखिए। अब मुझे एक चीज बताइए, हमारा जो फ्लोरीन है इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7वां कहां गया, बॉन्ड में। इस फ्लोरीन की बात कीजिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे है बेटा। अब जो 2 बॉन्ड इन्होंने 2 जीनॉन के सब बनाया, उसकी मदद से हमारी फ्लोरीन की लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन स्टेबल हो गया क्योंकि इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। और ये वाला फ्लोरीन देखिए, इसकी लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। मगर जीनॉन की बात अगर करेंगे बेटा, जीनॉन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इट इज अ नोबल गैस, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 18। और आप सबको पता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है, हमारे जो ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स हैं उनकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सारे जो बेटा नोबल गैसेस है उनकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। जरा जीनॉन की बात कीजिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 वाइस ने यहां से दिया, 8 वाइस ने यहां से दिया। बट एक चीज मुझे बताइए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास 8 थे पहले से, 1 2 3 4 5 6, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स ने कहां दिए, बॉन्ड्स में। अब देखिए जीना के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे आप देख सकते हो आपकी जीनॉन जो है इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, ग्रेटर देन 8। जब कोई भी एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड हो जिसकी लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी आपकी ऑक्टेट एक्सीड हो जाएगी, उस वाले कंपाउंड को हम बेटा बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन है। कोवेलेंट कंपाउंड 2 टाइप्स के हैं, हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट। और आपको ये भी पता होगा ये जीनॉन जो है इट इज ए नोबल गैस, इट इज ए नोबल गैस, राइट। ये रिएक्शन नहीं करते हैं, आपको पता है ना, हमारे जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन, वो सारे के सारे एलिमेंट्स रिएक्शन नहीं करते एक्सेप्ट जीनॉन। जीनॉन वहां पे एक्सेप्शन आएगा। अदरवाइज अगर देखेंगे जीनॉन जो है उसकी लास्ट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी इसने कंपाउंड्स बनाया, तो बेटा जीनॉन जो है ये हमारे नोबल गैस में एक्सेप्शन है। क्या कि हमारे नोबल गैस रिएक्शन नहीं करते, बट जीनॉन उसमें से क्या आएगा, एक्सेप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। जो हमारा मेन टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज बोल दूं, हमारे पास कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड जो है उनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, और आयनिक बॉन्ड जो है दे आर नॉन डायरेक्शनल, उनकी डायरेक्शन नहीं होती। दैट्स व्हाई जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। बट अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। इसलिए जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो हमेशा हमें किसका खाली पढ़ना है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का। इसी तरह से ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट
डिफरेंट थ्योरीज आई। सबसे बेसिक थ्योरी जो हमारे पास है दैट इज लेविस थ्योरी। एक और थ्योरी इसके बाद है दैट इज VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक और थ्योरी दैट इज MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट हम फिलहाल स्टार्ट करें हमारी लेविस थ्योरी, और लेविस थ्योरी में हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है इसकी मदद से हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। बट लेविस थ्योरी को समझने के लिए बेटा आपको कुछ चीजें जो है उनकी नॉलेज है, कुछ चीजें हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेटा सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए हमारा जो कोवेलेंट कंपाउंड है, सबसे पहले हमें उसमें एक चीज को ढूंढना होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। सबसे पहले हमें सेंट्रल एटम को ढूंढना पड़ता है। यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का बनाना चाहते हैं बेटा, उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या है बेटा, आपको सेंट्रल एटम ढूंढना पड़ता है। उसके बाद जब सेंट्रल एटम आप ढूंढोगे, उसके बाद जो बाकी एटम्स वहां पे होंगे उनको हम बेटा बोलते हैं सराउंडिंग एटम्स। उनको हम बेटा क्या बोलते हैं, सराउंडिंग एटम। मैं सेंट्रल एटम को आज से बेटा CA यहां पे लिखूंगा, ठीक है। जब मैं CA लिखूं आप समझना कि मैं सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं। जब मैं सराउंडिंग एटम की बात करूंगा मैं सिंपली SA लिखूंगा, तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, सराउंडिंग एटम की। तो सेंट्रल एटम बेटा जो है कैसे मुझे पता चलेगा, अगर मेरे पास एक कंपाउंड दिया होगा, ठीक है, मेरे पास एक कंपाउंड दिया है H2O CO2 कुछ भी दिया है, CO3 नेगेटिव, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा एटम बिहेव करेगा एज सेंट्रल एटम और कौन सा एटम बिहेव करेगा एज सराउंडिंग एटम। तो उसके लिए मैं बेटा आपको बोल दूं सेंट्रल एटम बेटा जो है ये नंबर में कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, मैं H2O, मैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूं H2O, ठीक है। मैंने यहां पे एग्जांपल क्या रखी, H2O। आप सबको पता है H2O इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ द क्वेश्चन इज, मुझे आप बोल सकते हो बेटा हमारा जो ये बेटा यहां पे वाटर है, इस वाटर का मुझे बताइए, इस वाटर के अंदर, वाटर की एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं बेटा, मुझे बताइए इस वाटर के अंदर मुझे बताइए आपको कौन सा एटम ऐसा लग रहा है जो क्वांटिटी में कम है, कौन सा एटम है, दैट इज ऑक्सीजन। तो जो क्वांटिटी में कम होगा बेटा, जो नंबर में कम होगा, यानी इन शॉर्ट जिसका लीस्ट नंबर होगा, जिसका लीस्ट नंबर होगा वो एटम जो है उसको हम कंसीडर करते हैं सेंट्रल एटम, राइट। तो पहली कंडीशन मैंने क्या बोली कि एक ऐसा एटम जिसका क्वांटिटी जो है बेटा वो कम होगा, उसी को बेटा हम क्या मानते हैं, उसको हम सेंट्रल एटम मानते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसमें है दैट इज वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी, राइट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस, उसको भी बेटा हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, सेंट्रल एटम। यानी मेरे पास डिफरेंट एटम से कंपाउंड के अंदर मैं देखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, उसको हम बेटा क्या कंसीडर करेंगे, सेंट्रल एटम। तीसरी डेफिनेशन बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर होगा या जिसका साइज जो है बेटा वो ज्यादा होगा, साइज लार्ज होगा। कोई भी एक ऐसा एटम जिसका या तो लगेगा जिसका नंबर कम है, यहां हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, एक, तो ऑक्सीजन कम है, तो जो कम नंबर में होगा, जिसका नंबर लिस्ट होगा, वो सेंट्रल एटम माना जाता है। या अगर ये डेफिनेशन फेल होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे देखिएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो बेटा सेंट्रल एटम होगा। उसके बाद अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखोगे, जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वही बेटा माना जाएगा सेंट्रल एटम, या जिसका साइज लार्ज होगा उसको भी हम बेटा क्या मानते हैं, सेंट्रल एटम। इन सारी चीजों को जब अप्लाई करेंगे हम किसको ढूंढ पाएंगे, सेंट्रल एटम को। बाकी जो चीजें, बाकी जो एटम्स वहां पे बचेंगे बेटा, उन्हीं को हम बेटा क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम बेटा क्या बोलेंगे, सराउंडिंग एटम। उनको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम के लिए हमारे पास कुछ रूल्स ये है, जो सेंट्रल एटम के बगैर जो बाकी एटम्स कंपाउंड के अंदर होंगे उनको हम बेटा क्या बोलेंगे, सराउंडिंग एटम। हाँ, एक चीज मैं आपको बोल दूं, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जो है ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ये बात अभी नोट करके रख लो बेटा, हमारा जो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है ये कभी भी सेंट्रल एटम बिहेव नहीं कर सकते। ये हमेशा जब भी कंपाउंड के अंदर होंगे आप इनको ट्रीट करोगे एज सराउंडिंग एटम, राइट। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट किया। उसके बाद जब भी आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करोगे उसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है, हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है यहां पे बेटा, कि ये जो आपका सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम जो आपके पास होगा ये हमेशा कोशिश करता है मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना।
इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से स्टीयर्स इस पॉइंट पे डिपेंड करेंगे क्या, कि आपका जो सेंट्रल एटम है ये हमेशा कोशिश करेगा किस में रहना, मैक्सिमम कोवेलेंस से। वो क्या होता है वो मैं आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता बिट बाय बिट सारी चीज में इंट्रोड्यूस करूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको कोवेलेंसी समझाता हूं। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है? कोवेलेंसी का मतलब है सिंपली नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। हमारा सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा अपने कंपाउंड के अंदर, अपने मॉलिक्यूल के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोवैलेंसी। फॉर, ठीक है, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की अगर जैसे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगर ऑक्सीजन की बात करूंगा बेटा, ऑक्सीजन एक बॉन्ड भी बना सकता है, दो बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा बेटा, ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड भी बना सकता है, दो बॉन्ड भी बना सकता है अपने कंपाउंड्स में, बट मैक्सिमम कितने बना सकता है, टू। मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, टू। एक बॉन्ड भी बना सकता है, दो भी बना सकता है। तो अगर बोलेंगे ऑक्सीजन जो है उसकी कोवैलेंसी क्या है, ये एक बॉन्ड भी बना सकता है, ये दो बॉन्ड भी बना सकता है, बट प्रेफर क्या करेगा, ऑक्सीजन हमेशा प्रेफर करेगा कि ये किस में रहे, मैक्सिमम कोवैलेंसी में। यानी जब ऑक्सीजन अपने कंपाउंड्स को बनाएगा, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होगी वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, जिसमें इसकी कोवैलेंसी 1 होगी वो ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाएगा। यानी आपका जो सेंट्रल एटम है बेटा, ये हमेशा कोशिश करता है किस में रहना, अपनी मैक्सिमम कोवैलेंस में। यानी आपका सेंट्रल एटम हमेशा कोशिश करता है मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्ट्रक्चर, दैट इज H2। बेटा H2 का स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, ठीक है। आपको पता है H2 का मतलब क्या है, यानी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखना है बेटा H2 के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है। ये सारी चीजें समझने के लिए बेटा हमारे पास कुछ रूल्स है जो मैं एक एक करके यहां आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हमें बेटा क्या करना होता है, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ, ध्यान रखिए बेटा यहां से बहुत कंसंट्रेशन रखिएगा आप, यहां से हमारा मेन लेविस डॉट स्ट्रक्चर का स्टार्ट हो रहा है कि कैसे हम कोवैलेंट कंपाउंड्स का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर H2 है, आपको क्वेश्चन आया इस H2 का आप क्या बनाए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आप इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, बिकॉज H2 इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बोला, आप क्या ढूंढोगे, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढोगे जो इस कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर होंगे। ध्यान से रखना बेटा, साथ साथ नोट करना। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना होता है अपने कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर। तो मुझे यहां पे बताइए हमारा कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, H2। H2 का मतलब क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, एक, सॉरी आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे इस कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर, वो आपको ढूंढने। तो सबसे पहले मुझे बताइए हाइड्रोजन जो है, ये H2 का मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन एटम्स आपसे मिले। एक हाइड्रोजन एटम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, दो में कितने होते हैं, दो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बेटा उसमें देखोगे इसकी वैलेंस, हमारा जो ये कंपाउंड है, हमारे कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सारे एटम्स के पास कितने हैं। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आए इस कोवैलेंट कंपाउंड में, दो। उसके बाद जब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढोगे, उसके बाद आप बेटा ढूंढोगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद आप ढूंढोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना, मैं एक एक करके बोलूंगा, मैं सारी चीजें एक एक करके डिफाइन करूंगा। तो सर ये तो हमें समझ आया कि हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं, ठीक है, वो तो हमें आएगा कैलकुलेट करना। बट ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैं समझाता हूं बेटा। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, हमारे पास मैं पहले एक कंसेप्ट आपको बोलूं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एटम की लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम की लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बेटा क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, या तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या तो ये फ्री रहेंगे। अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इन्होंने किया तो उनको बेटा बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्री रहे तो इनको बेटा बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल दी थी, मैंने ज़ीनॉन को लिया था, इसने यहां से फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया था, यहां से भी किसके साथ बॉन्ड बनाया था, फ्लोरीन के साथ। अब मुझे एक चीज बताइए, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल में, 7, 1 2 3 4 5 6, और 7वां यहां बॉन्ड में लगाया। इस फ्लोरीन के पास भी कितने हैं, 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो मैं अगर इसकी बात करूंगा, मुझे बताइए ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। उसमें बेटा मुझे बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने किस में पार्टिसिपेट किया? बॉन्ड में। यहां से ज़ीनान का ये इलेक्ट्रॉन, इसने भी किस में पार्टिसिपेट किया? बॉन्ड में। वो इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बेटा बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन की जो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, क्या इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया? नो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने किस में पार्टिसिपेट किया? बॉन्ड बनाने में। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा बेटा, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे कौन से हो गए? बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या इसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया? नो। तो इसको बेटा बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है। सो व्हाट इज लोन पेयर? ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो फ्री है। और व्हाट इज बॉन्ड पेयर? ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसने किसमें पार्टिसिपेट किया? बॉन्डिंग में। नाउ अब यहां पे बेटा आ जाइए, ये चीज आपने नोट की होगी। अब यहां पे बेटा सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब लेवी ये चीज आप नोट डाउन कीजिए, पहले नोट डाउन कीजिए। क्या? तो मैं इसको रब करता हूं बेटा। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट कंपाउंड ढूंढोगे, वो 2 आए। अब इसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढोगे बेटा। आप क्या ढूंढोगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय कोवेलेंट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स बनाए, उन बॉन्ड्स को बेटा मल्टीप्लाई करो 2, वो आपके निकल जाएंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? ये बेटा हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको माइनस करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और आपका वहां पे बेटा क्या निकल जाएगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको बेटा अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ही आपको समझ आएगा। ठीक है बेटा। तो यहां देखिए बेटा H2 की अगर बात करेंगे, तो यहां पे हमारा एक हाइड्रोजन, हमारा दूसरा हाइड्रोजन। अब मसला है यहां पे सेंट्रल एटम किसको बनाया, सराउंडिंग एटम किसको बनाया? एक ही बात है, दोनों सेम है। किसी को भी आप सेंट्रल एटम मानो, किसी को भी सराउंडिंग एटम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखो बेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप 2 एटम्स लोगे, यहां पे 2 ही थे, दोनों लिए। उसके बाद आप इनके बीच पहले एक बॉन्ड बनाएंगे। सबसे पहला काम आप यही करोगे, आप सबसे पहले एक बॉन्ड बनाया करो, खुद ही आप बॉन्ड एक बनाए। बॉन्ड एक बनाने के बाद मुझे एक चीज बताइए, यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 2। ठीक है। उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो बेटा यहां पे बॉन्ड में देखो, यहां पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है? बताइए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पे करेंगे बेटा, वो किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहां पे कितने बॉन्ड्स बने? 1। तो यहां पे कितने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन? 2। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पे, जरा बताइए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे, वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? देखिए वो 2 है, और हमारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 2। तो 2 - 2 क्या हो गया? 0। तो यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपका कोवेलेंट या इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्योंकि अगर यहां लोन पेयर कुछ होता, फिर बात कुछ और होती, फिर कुछ और चीजें हमें इसमें ऐड करनी थी, जो कि यहां नहीं आया। यहां पे सिंपली हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, इट इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। इसमें सिंपली एक सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको आप बेटा सिग्मा बॉन्ड बोलते हो। ठीक है। आगे जाके पढ़ाएंगे दूसरी थ्योरी में बेटा, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिग्मा एंड पाई। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को बेटा क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। तो यहां पे H2 की अगर बात करेंगे, H2 का मतलब क्या होता है? इट इज सिंपली H सिंगल बॉन्ड H। तो ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और यहां पे कोई भी बेटा कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। यहां पे सिंपली एक बॉन्ड पेयर है जो बीच में है। ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए यहां पे लाई है, इन एग्जांपल्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले एग्जांपल जो यहां पे, दैट इज H3O पॉजिटिव, राइट। इंपॉर्टेंट, आहिस्ता आहिस्ता बेटा हम आहिस्ता आहिस्ता हम अपग्रेड करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। लेविस डॉट स्ट्रक्चर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे कि 3 मिनट में लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, 4 मिनट में लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे 3 मिनट में इस लेक्चर को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला, बट ये बहुत ज्यादा इसमें कॉन्टेंट है, हर एक चीज को बिट पे बिट यहाँ पे डिफाइन करना है, इसलिए टाइम खाएगा बेटा। तो 3 मिनट 4 मिनट वाले वीडियो इग्नोर किए बेटा, इस चीज को देखिए। तो H3O पॉजिटिव जो है, मुझे इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहला काम, मैं आपको एक चीज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मैं आपको बेटा एक चीज बोल दूं, हमारे पास जो मैंने अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने आपको बोला था निकालना, उसके लिए हम अब और एक चीज ऐड करेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोल दूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर था? अभी मैंने किसके बराबर बोला था? मैंने बोला था ये जो सारे एटम्स हैं, इनके बेटा क्या करेंगे? ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने किसके बराबर बोला था? वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। यहां पे जो ये सारे के सारे एटम्स है, इन सारे एटम्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको बेटा पहले सम कीजिए। उससे पहले जो हमारा मॉलिक्यूल था दैट वाज न्यूट्रल, अब चार्ज आ गया। अब जब चार्ज वाला केस आएगा तब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की बेटा जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा। देखो क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स उनको यहां पे लाइए, प्लस करना होता है नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझना, यानी अगर आपके कोवेलेंट कंपाउंड पे कोई भी नेगेटिव चार्ज दिखा उसको यहां पे प्लस कीजिए और माइनस करना होता है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को निकालने के लिए, उसको बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो किसके बराबर मैंने बोला था स्टार्ट में, वैलेंस, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। बट अगर आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज आया तब जाके आपकी फॉर्मूला चेंज होगी। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किसके बराबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, यानी यहां पे सारे जो एटम्स है उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स का सम कीजिए, प्लस करना होता है अगर यहां नेगेटिव चार्ज है। सपोज यहां पे नेगेटिव चार्ज था -2, तो यहां पे आता +2, ठीक है। और माइनस क्या करना होता है, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, तो यहां पे -1 होगा अभी, ठीक है। तो ये याद रखेगा। उसके बाद चलिए बेटा सबसे पहले इसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, बताइए बेटा। हमारे एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, एक। 3 हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, 3। वेरी नाइस। तो हमारी हाइड्रोजन जो है, हमारा हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। यहां पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट। आप सबको पता है ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, इट इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट। ओ स्टाइल से टी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। हमारा ऑक्सीजन जो है इट इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। पढ़ाया मैंने आपको बेटा। तो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, 3 हाइड्रोजन के पास 3 है, ऑक्सीजन के पास 6 हो गए। अब इसके बाद क्या इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है, यस पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बोला, जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या करना, माइनस। तो माइनस करना, कितना पॉजिटिव चार्ज है 1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे इस कोवेलेंट कंपाउंड में, 6 + 3 क्या हो गया, 9, ठीक है। 9 - 1 क्या होगा, 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस कोवेलेंट कंपाउंड इज दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैंने एक चीज कर दिया, मैंने इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम यहां पे कौन बनेगा बेटा, ये बेटा हमारे हाइड्रोजन कितने एटम्स है, 3। ऑक्सीजन कितना है, 1। मैंने क्या बोला था, जिसका नंबर लीस्ट होगा, जो नंबर में कम होगा वही सेंट्रल एटम बनेगा। तो हमारा ऑक्सीजन जो है इट विल बिहेव एज सेंट्रल एटम एंड हमारा हाइड्रोजन जो है इट विल बिहेव एज सराउंडिंग एटम। तो बेटा सेंटर में रखता हूं हमारे ऑक्सीजन को और 3 साइड से बेटा 3 हाइड्रोजन रख रहा हूं, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। 3 साइड से 3 स्ट्रक्चर बना दूं। मैं आपको एक चीज बोल दूं, याद रखना, एक ट्रिक बोल रहा हूं। जब जब भी आपको कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो सीधे बोलना बेटा वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है। किस पे होता है, सेंट्रल एटम पे। और कभी भी अगर कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज दिखा, अगर कंपाउंड में कभी भी नेगेटिव चार्ज दिखा, वो बेटा होता है सराउंडिंग एटम पे, ठीक है। तो यहां पे हमारे इस कंपाउंड में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज हमारे सेंट्रल एटम पे रहेगा। वो सेंट्रल एटम कौन है, हमारा ऑक्सीजन। आगे जाके प्रूव भी करूंगा, फिलहाल के लिए यहां पे देखिए। तो मैंने ऑक्सीजन को सेंटर में रखा और 3 साइड से 3 हाइड्रोजन रखे, राइट। इसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, हम हर एक के साथ एक एक बॉन्ड बनाएंगे। खुद ही बना दो एक एक बॉन्ड, एक एक बॉन्ड बन गया। अब मुझे एक चीज बताइए, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स देयर, 8। अब देखिए बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बेटा कितने हैं, राइट। तो मुझे बताइए यहां पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यहां पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहां पे कितने बॉन्ड्स बने, 1 2 3। तो 2 × 3 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा हमारे जो बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 6। इसके बाद क्या निकालना होता है, इसके बाद सर आपने बोला था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को निकालिए। वो किसके बराबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी 8 - 6 दैट इज 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे यहां पे लोन पेयर बचे। अब मसला देखो बेटा क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब भी हम बनाते हैं ना बेटा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब भी हम बनाते हैं उसमें एक चीज का ख्याल आपको रखना है, दैट थिंग इज ऑक्टेट रूल। दैट थिंग इज ऑक्टेट रूल, यानी हमेशा हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में आने चाहिए किसी भी हालत में। बस एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, दैट इज कि जो सेंट्रल एटम होता है ये कभी कभी इग्नोर कर देता है, ये कभी कभी इग्नोर कर देता है किसको, हमारे ऑक्टेट रूल को। ध्यान से समझना, मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। हमारा सेंट्रल एटम जो है ये कभी कभी किसी कंपाउंड में ऐसा भी होगा कि आपका सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को क्या करेगा, इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या बेटा, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 से कम पॉसिबल नहीं है।
हमारा कोवेलेंट कंपाउंड जब भी हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए या 8 से कम आए, दोनों केस में हम ऑक्टेट रूल को क्या करें, वॉयलेट, क्योंकि ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। तो मैंने क्या बोला, सेंट्रल एटम कभी कभी आपके ऑक्टेट रूल को इग्नोर कर सकता है, बट इग्नोर इस तरीके से कर सकता है कि वो अपनी लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लाएगा, 8 से कम पॉसिबल नहीं है। बट जो सराउंडिंग एटम है आपके पास, जो आपका सराउंडिंग एटम है बेटा, सराउंडिंग एटम जो है उसमें हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एक्सेप्ट हीलियम, अगर एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन आपका सेंट्रल सराउंडिंग एटम हुआ, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबिलिटी आती है। बट बाकी सारे जो आपके सराउंडिंग एटम्स है बेटा, उनमें कितना इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। और हमारे सेंट्रल एटम में भी 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करो, अगर 8 से ज्यादा भी आ गए तो अलाउड है, ये हम इग्नोर कर सकते हैं। हमारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम में अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए वो हमें अलाउड है, राइट। नाउ द थिंग इज, यहां पे मुझे एक चीज बताइए, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हमें बचे, लोन पेयर कितने बचे, 2। याद रखना, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ये जो लोन पेयर है, या तो ये एज लोन पेयर ही रहेगा, या तो ये यूज होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। याद रखना, हमेशा जब भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो याद रखना, जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट पे बचेंगे, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो वो एज सच लोन पेयर ही रहेंगे, या तो वो यूज हो जाएंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। अब यहां देखेंगे, हमारा जो यहां पे लोन पेयर कितना बचा, 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बेटा है, ये हम किसको देंगे, हमारे सेंट्रल एटम को, या हम सेंट्रल एटम को देंगे। क्यों देना है सेंट्रल एटम, देखो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन हमारा सराउंडिंग एटम है, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो बेटा इसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैंने ये भी बोला था हमारे सराउंडिंग एटम की लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बट हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होता है। इसकी भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है। इसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मुझे ये इन सराउंडिंग एटम्स को देने की जरूरत नहीं है। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास होगा, ये सबसे पहले कोशिश करो, ये मत हमें जरूरत है किसको, सराउंडिंग एटम्स को। फिर उसके बाद कहां जाओ, हमारे सेंट्रल एटम पे। अब देखिए बेटा, इसको तो जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 एंड 2। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लोन पेयर बचे, ये किसको मिलेंगे, ये हमारे सेंट्रल एटम को मिलेंगे। समझ आ रही बात, ये हमारे सेंट्रल एटम को मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये सेंट्रल एटम को मिल रहे हैं बेटा, क्या ये सेंट्रल एटम में ऐसे ही रहेंगे, राइट? क्या ये सेंट्रल एटम में ऐसे रहेंगे, ठीक है? क्या ये डबल बॉन्ड बनाएंगे या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। पहले आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए, मैं बोर्ड अप करूंगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, स्ट्रक्चर क्या था, H3O पॉजिटिव, O यहां आया था, यहां से H, यहां से H एंड यहां से H, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखिए बेटा, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया और ये स्टेबल हो गया। अब जो लोन पेयर है वो यहां मैंने सेंट्रल एटम को दिया। अब देखेंगे क्या मेरा सेंट्रल एटम जो है, क्या उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई, क्या उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए या नहीं आए। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, हमारे यहाँ बेटा जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8। और आप इन इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये एज सच लोन पेयर रहेगा, क्योंकि आप इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है, 1 1 1। तो ये लोन पेयर एज सच ऐसे रहेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज इस कंपाउंड का है वो किस पे रहेगा, वो हमारे सेंट्रल एटम पे रहेगा। ठीक है, मैंने बोला था हमारा पॉजिटिव चार्ज किस पे रहता है हमेशा, ये हमेशा सेंट्रल एटम पे ही रहता है, राइट? इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज, आहिस्ता आहिस्ता बेटा इसको अपडेट करेंगे। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। तो बेटा इस NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे बताइए, क्वांटिटी में कौन है, नंबर में कौन कम है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका क्या बनेगा, तो सिंपल देखिए, हमारा नाइट्रोजन जो है ये हमारा सेंट्रल एटम बनेगा, और हमारे हाइड्रोजन जो है ये आपके क्या बनेंगे, सराउंडिंग एटम। ध्यान से देखना बेटा, मैंने 4 हाइड्रोजन 4 साइड से रखे, और सेंटर में किसको रखा, हमारे नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारा बेटा इट इज ए सेंट्रल एटम हियर, क्योंकि ये नंबर में क्या है, कम। अब एक चीज है बेटा, नाइट्रोजन जो है बेटा, इसकी जो कोवेलेंसी है, याद रखना, इसकी कोवेलेंसी जो है दैट इज, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है दैट इज 5। यानी मैक्सिमम बॉन्ड जो आपका नाइट्रोजन बना सकता है बेटा वो कितने हैं, 5। बट ये कभी भी 5 नहीं बनाता। नाइट्रोजन इज नेवर पेंटावैलेंट, ये हमेशा 4 बॉन्ड्स बना के ही रुक जाता है बेटा। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, हमारी जो कोवैलेंसी है,
हमारे नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैंने क्या बेटा बोला, हमारा जो नाइट्रोजन है, हमारा नाइट्रोजन जो है ये इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है बेटा 5। क्या क्या बट ये क्या है कभी 5 में रहता है नहीं, ये हमेशा या तो बेटा 3 बॉन्ड्स बनाता है या तो 4। तो ये पॉसिबल कोवेलेंसीज है हमारे नाइट्रोजन की, क्या या तो ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा या तो ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। बट इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी थी 5, बट ये 5 कभी बनाता नहीं है, ये अगर बनाता है मैक्सिमम में 4 बनाता है। याद रखना बेटा, अक्सर आपको बुक्स में मिलेगा कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी है 5, बट ये 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता, ये हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है 4 या 3। तो यहां पे इस कंपाउंड में अगर देखेंगे बेटा, सबसे पहले मुझे तो ये चीज नोट डाउन कीजिए कि हमारा नाइट्रोजन जो है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 है, बट ये बनाता है या तो 3 या तो 4। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेंगे बेटा, बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढेंगे, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सम करेंगे। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, नाइट्रोजन किस ग्रुप का है बेटा ग्रुप 15, ग्रुप 15 की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो हमारे नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, एक 4 के पास कितने होंगे 4। अब यहां पे मुझे बताइए क्या ये कंपाउंड आपका न्यूट्रल है, नो इट इज चार्जड, ये पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या बोला जब पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको क्या करो माइनस, तो माइनस आएगा 1। तो टोटल क्या बचा यहां पे चार्ज 5 + 4 क्या होगा 9, 9 - 1 क्या होगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है दैट इज 8। ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 क्या है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 4 हो गए 9, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करना होता है माइनस, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो -1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल गए। अब इसके बाद क्या करोगे आप बेटा, आप एक एक बॉन्ड हर साइड से बनाओगे। ठीक है, आप एक एक बॉन्ड नाइट्रोजन सेंट्रल एटम का हर किसी सराउंडिंग एटम के साथ आप एक एक बॉन्ड बनाओगे, राइट। उसको पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 8। अब इसमें बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेंगे बेटा, चलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहां पे कितने हैं, देखिए बेटा कितने यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मुझे बताइए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने बचेंगे 8 - 8 तो आएगा 0। तो इसका मतलब क्या है बेटा, हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, बॉन्ड पेयर 4 थे, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन किसमें कंज्यूम हो गए बॉन्ड बनाने में, लोन पेयर कोई भी नहीं बचा। अब देखेंगे बेटा हमारे पास ये जो कंपाउंड यहां पे बना, क्या ये कंपाउंड सही है, क्या ये सही लेवल स्ट्रक्चर है बेटा। चलिए देखिए हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होता है 2, चलिए इसको 2 आ गए, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2। अब नाइट्रोजन की बात कीजिए बेटा, यहां पे नाइट्रोजन जो है ये स्टेबल है कि नहीं, ये हमारा सेंट्रल एटम उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि मिनिमम कितने आने चाहिए सेंट्रल एटम को 8, 8 से ज्यादा भी आ सकते बट 8 से कम नहीं आ सकते। तो यहां पे देखिए बेटा हमारे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यस, तो हमारा नाइट्रोजन जो है एक तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरा इसकी कोवेलेंसी कितनी यहां पे दिख रही, कितने बॉन्ड इसने बनाए 4। तो मैंने अभी बोला था नाइट्रोजन जो है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 है, बट कितने बनाता है 4। तो यहां पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए, सो यस इट इज स्टेबल, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी 4 है, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सराउंडिंग एटम्स भी स्टेबल है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। बट एक चीज का ख्याल रखना है, जो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसको मिलता है हमारे सेंट्रल एटम को, तो नाइट्रोजन के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। तो इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, नोट किया। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा दैट इज नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे दैट इज NO3 नेगेटिव, दैट इज NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव का बेटा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे नंबर में कौन है कम, कौन है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका बेटा क्या बनेगा, देखो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम बनेगा। फिर कितने ऑप्शन यहां पे 3, तो 3 साइड से 3 ऑप्शन रख लो बेटा, 3 साइड से 3 ऑप्शन रख लो। अब एक चीज उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने क्या बोला हर एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनाओ, बनाए बेटा। उसके बाद यहां आ जाइए, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेंगे। बताइए नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, ग्रुप 15, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, प्लस ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में 6, बट यहां कितने ऑक्सीजन है 3, तो 6 3 18। तो यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की वजह से आएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की वजह से आएंगे। अब मसला है यहां पे नेगेटिव चार्ज है,
मैंने बोला था जब नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या करोगे बेटा, प्लस, यानी उल्टा, अगर नेगेटिव चार्ज उसको प्लस करो, अगर पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करो, माइनस। तो यहां एक नेगेटिव चार्ज है तो यहां प्लस हो जाएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 18, 19, 20 एंड 24। तो यहां पे 24 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास टोटल में आ गए। समझ आ रही बात? 18 प्लस 1 हो गया 19, 19 प्लस 5 कितना हो गया बेटा, 24। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पे देखिए बेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बेटा कौन से है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या बचे, अब मसला है, अब मजा आएगा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बेटा देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आएगा, 24 माइनस 6 कितना बचा, 18। तो मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, या तो ये बेटा लोन पेयर ही रहेंगे या तो यूज होंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। तो देखेंगे या तो ये डबल बॉन्ड बनाएंगे या तो क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या तो लोन पेयर रहेंगे। अब डिसाइड होगा स्ट्रक्चर से क्या होगा इनका। देखिए बेटा, सबसे पहले हम जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर हम सबसे पहले हमारे सराउंडिंग एटम्स को देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो टेल मी, यहां पे जो ऑक्सीजन है इसने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, देखो 1 और 2। अब इसके पास अभी पेंडिंग कितने हैं, ऑक्टेट के लिए इसको अभी कितने पेंडिंग है, 6। तो बेटा इसको दे दो वो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गए 8। चलिए इस ऑक्सीजन को भी सेम, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 6 देने पड़ेंगे। इसके पास भी बेटा ऐसे ही देखो, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, यस। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। चलिए बेटा, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन टोटल में थे, वो 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे, एज लोन पेयर रहे। वो ना डबल बॉन्ड में यूज हुए ना ट्रिपल बॉन्ड में। बट नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। यहां पे मुझे बताइए, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो हमारा सेंट्रल एटम है, क्या उसकी वैलेंसी, क्या उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, वही देखना है। तो बेटा नाइट्रोजन देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन टोटल में आ रहे हैं। सो द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट कंप्लीटेड येट। तो मुझे इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करूंगा बेटा, ये जो लोन पेयर है इसको यूज करूंगा किसमें, डबल बॉन्ड बनाने में। यानी ऑक्सीजन से ये लोन पेयर, किसी भी ऑक्सीजन, यहां से उठा, यहां से उठा, कहीं से भी जो आपको मर्जी है, यहां से ऑक्सीजन का लोन पेयर उठाओ, उसको यूज करो डबल बॉन्ड बनाने में, और तब जाके देखो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके पास देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर 8 है क्योंकि ये तो यूज हो गए। इसके पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8। तो बेटा इसकी वैलेंसी अब कंप्लीट, इसमें जो ऑक्टेट है वो अब कंप्लीट हुई। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। और दूसरी बात बेटा, यहां पे ये जो अब ऑक्टेट इसकी कंप्लीट हो गई, इसकी कोवैलेंसी देखिए कितनी आ रही है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैंने क्या बोला था, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है, बट ये मैक्सिमम बनाता कितना है, 4। तो देखिए इसने कितने बॉन्ड्स बनाए, 1 2 3 4। तो इसकी कोवैलेंसी भी बेटा जो है वो 4 आ रही है। तो सही है, ये सिस्टम आपका जो है ये यहां पे स्टेबल बन गया। नाउ द थिंग इज, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जब जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो सराउंडिंग एटम पे ही बैठेगा, वो सराउंडिंग एटम पे ही बैठेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आया वो किस पे बैठेगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है, बट आपका नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे रहता है, सराउंडिंग एटम पे। तो यहां मुझे बताइए आपका सराउंडिंग एटम कौन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एंड ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज किसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे या इसको देंगे, ये हमें देखना है। इसके लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट उठाएंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या बेटा, ध्यान से समझना। मैं नया कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट मैं यहां आपको समझाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। तो सर फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा, देखो फॉर्मल चार्ज से हम ढूंढ सकते हैं चार्ज ऑफ एटम्स इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहां पे बना, इसमें जो ये एटम्स है, इन एटम्स पे कितना चार्ज होगा, किस पे कितना चार्ज होगा, वो हमें किस कंसेप्ट से समझ आएगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। फिलहाल के लिए मैं ट्रिक के लिए आपको बोल दूं, जब जब ऑक्सीजन आपको सिंगल बॉन्ड में दिखे तो वहां पे उस पे चार्ज नेगेटिव आता है, ठीक है। जब जब आपको ऑक्सीजन किस में दिखे, सिंगल बॉन्ड में, तब तक उस पे चार्ज जो है वो नेगेटिव आएगा। अगर डबल बॉन्ड में कभी दिखा तो उस पे 0 चार्ज आएगा, और अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड में दिखा उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना बेटा, जब जब आपको ऑक्सीजन किस में दिखेगा, सिंगल बॉन्ड में, तब तब उस पे चार्ज कौन आ सकता है, नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आया तो उसका चार्ज क्या आएगा, 0, और अगर ट्रिपल बॉन्ड में आया तो बेटा उसका जो है चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास स्ट्रक्चर जो है इसका फॉर्मल चार्ज में सिखाऊंगा, निकालते कैसे बेटा। यहां से डबल बॉन्ड आया था, यहां से सिंगल बॉन्ड आया था,
और यहां से भी सिंगल बॉन्ड आया था। चलिए ट्रिक के लिए मैंने आपको बोल दिया कि इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और मुझे एक चीज बताइए, सॉरी इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। इस पे भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इस पे कितने थे बेटा? खाली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सेम है ना। देखो उस पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 4, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में यूज हुआ था। इसके पास कितने बचे थे? 1 2 3 4, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन पे कोई भी नहीं, ठीक है, सेम बनाया मैंने। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इस पे 3, इस पे 3। यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यूज हुआ था बॉन्ड बनाने में। अब मसला है फॉर्मल चार्ज। तो बेटा एज सच तो मैंने आपको ट्रिक बोल दी कि फॉर्मल चार्ज अगर ऑक्सीजन की बात करोगे, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में हुआ तो नेगेटिव चार्ज देंगे, अगर डबल बॉन्ड में हो तो पॉजिटिव चार्ज देंगे। बट मसला है सर यहाँ पे दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, ऊपर जो हमारा मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल क्या था? मॉलिक्यूल हमारा था NO3 नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज तो एक ही है, बट यहां पे सिंगल बॉन्ड में 2 ऑप्शन है, तो मैं नेगेटिव चार्ज इसको दूं या इसको दूं, अपनी मर्जी है बेटा। क्योंकि आगे जाके आप रेजोनेंस पढ़ोगे, जिसकी वजह से ये होता है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इट कीप्स ऑसिलेटिंग बिटवीन द बॉन्ड्स, कभी ये इसके ऊपर होगा, कभी ये इसके ऊपर होगा। तो अपनी मर्जी, आप इसको दे दो या इसको दे दो, किसी को भी दे सकते हो, बट सिंगल बॉन्ड वाले को ही देना है। अब फिलहाल में ये तो ट्रिक है, बट मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम चार्ज असाइन करते हैं एटम्स को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, एंड दैट चार्ज असाइन्ड टू द एटम्स इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज को निकालते कैसे बेटा? उसके लिए देखो ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखिए कितने हैं, यानी जिस एटम को आपका फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका क्या, देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपको फॉर्मल इस ऑक्सीजन का बेटा निकालना है फॉर्मल चार्ज, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे, फिर माइनस क्या करोगे? इसके अंदर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर माइनस करोगे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल मैं इस ऑक्सीजन का नाम रखूंगा ऑक्सीजन फर्स्ट, इस ऑक्सीजन का नाम मैं रखूंगा ऑक्सीजन सेकंड, इस ऑक्सीजन का नाम मैं रखूंगा ऑक्सीजन थर्ड, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मल चार्ज निकालूंगा, किसका? मैं फॉर्मल चार्ज निकालूंगा बेटा, किसका? ऑक्सीजन फर्स्ट का। मैं ऑक्सीजन फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज निकालूंगा बेटा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करना होता है बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? ऑक्सीजन बेटा हमारा ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? इट्स ग्रुप 16 एलिमेंट। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 एलिमेंट, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6 माइनस लोन पेयर कितने इसके पास? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? देखो 1 2, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स नहीं ढूंढने, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। तो बेटा 2 आएंगे वो डिवाइड बाय फार्मूला का 2, तो क्या आएगा? इट विल बी 6 माइनस 1, सो इट इज एक्चुअली 6 माइनस 7, दैट इज -1। तो हमारा जो फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा दैट इज -1। अब सेम यहां भी इसका भी है, अगर फॉर्मल चार्ज O2 का निकालेंगे सेम आएगा। देखो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास? 6, लोन पेयर कितने भी है? 6, और इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। तो बेटा इसका फॉर्मल चार्ज भी सेम आएगा, दैट इज -1। अब अगर इसकी बात करेंगे, किसका? हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे इसका बेटा। बताइए किसके बराबर है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? वी हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4, यानी 4 डिवाइड बाय 2 कितने आ गए बेटा? 6 माइनस 4 माइनस 2, दैट इज 6 माइनस 6, दैट इज 0। तो हमारा ऑक्सीजन जो है उसका चार्ज क्या आया? फॉर्मल चार्ज 0। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आएगा उसका चार्ज क्या रहेगा? 0। जब सिंगल बॉन्ड में आएगा उसका चार्ज क्या रहेगा? -1। अब आप बोलोगे सर यहां तो प्रॉब्लम हो गई, हमारे जो कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर नेगेटिव चार्ज कितना था? 1, यहां तो 2 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। -1 क्या होगा? -2। नहीं, अभी नाइट्रोजन का निकालना बाकी है। तो बेटा याद रखना, भी ट्रिक याद रखो, अगर नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड्स बनाएगा, जब भी नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में होगा 4 बॉन्ड्स बनाएगा, उसका फॉर्मल चार्ज +1 रहता है। तो देखते हैं बेटा हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे किसका? हम फॉर्मल चार्ज किसका निकालेंगे? नाइट्रोजन का। तो देखिए बेटा हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन? वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है। उसके बाद लोन पेयर कितने यहां पे? 0। उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बट फार्मूला का डिवाइड क्या हो जाएगा? 2, तो क्या आएगा? 5 माइनस 4, दैट इज 1। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? +1। तो बेटा अब देखिए ये -1 और ये +1 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ओवरऑल में इस मॉलिक्यूल पे जो चार्ज बचा दैट इज -1। सो दिस इज द कंप्लीट लेविस स्ट्रक्चर ऑफ NO3 नेगेटिव। इसको नोट डाउन कीजिए।
तो बेटा यहाँ पे देखो मैंने कुछ एटम्स के नाम लिखे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। मैंने इनका बेटा कोवैलेंसी यहाँ पे लिख के रखा। जैसे ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी दिखा सकता है 2, बट 1 भी दिखाता है, कभी कभी 2 भी, बट मैक्सिमम कितने दिखाएगा 2। सल्फर की अगर बात करेंगे, सल्फर जो है इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 है, बट कुछ कंपाउंड्स में इसकी कोवैलेंसी 2 भी आप देख सकते हो, 4 भी, 6 भी, बट मैक्सिमम कितनी होगी 6। इसी तरह से नाइट्रोजन को मैंने पहले ही बोल के रखा था, नाइट्रोजन इज नेवर पेंटावैलेंट, ये इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 5 है, बट ये कभी कभी 3 भी दिखाता है, कभी कभी 4 भी दिखाता है, 5 कभी नहीं दिखाएगा। इसी तरह से फास्फोरस की अगर बात करेंगे, उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है, बट ये 3 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है। इसी तरह से बाकी जैसे क्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है दैट इज 7, बट ये कभी कभी 1 भी दिखाता है, 3 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है, 7 दिखाता है। ठीक है, तो इस चीज को बेटा समझने के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पे लेने जा रहा हूं, दैट इज SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, मैं SO4 2 नेगेटिव का लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहां पे बनाने जा रहा हूं। ठीक है, आप कंसंट्रेशन रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया बिकॉज कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सी चीजें थी जो मेंशन करना जरूरी था, ये 2 मिनट में ये वीडियो नहीं हो सकता था, इसलिए बेटा थोड़ा लेंथी हो गया, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, तो SO4 2 नेगेटिव में बेटा अगर आप इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा सेंट्रल एटम कौन बनेगा? ऑब्वियसली हमारा सल्फर, राइट। और यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 साइड से 4 ऑक्सीजन रखेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल बेटा, सिंपल मेथड दे रहा हूं। अब यहां पे सबसे पहले काम क्या होता है, हम हर एक सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम हर किसी एक के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सेंट्रल एटम की एक डेफिनेशन आप ये भी बना सकते हो जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम होता है जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, हमेशा आपने देखा सेंट्रल एटम ही था जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा था। ठीक है, तो SO4 2 नेगेटिव में मैंने क्या किया, मैंने सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेंगे। ठीक है, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बेटा ढूंढेंगे। जरा मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे हम कैसे निकालेंगे? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर इज अ ग्रुप 16, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे, ऑक्सीजन इज आल्सो ग्रुप 16 एलिमेंट, इसकी वैलेंस शेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बट यहां पे बेटा 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 24। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर देखेंगे इस पे नेगेटिव चार्ज, मैंने क्या बोला था, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको बेटा क्या करना होता है? प्लस, तो यहां -2 है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24 + 6 हो गए 30, 30 + 2 हो गए 32। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कोवैलेंट कंपाउंड इज 32, राइट बेटा। अब उसके बाद अगर बात करेंगे इसमें बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन जहां पे कितने हैं, तो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन बेटा इस एग्जांपल को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन जहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन 8 है, तो बचे क्या? जो बचा हुआ आपके लोन पर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं बेटा? 32 - 8, तो 32 - 8 कितने हो गए बेटा? 24 हो गया ना। 24 + 8 क्या हो गया? 32, तो यहां पे 24 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो मेरे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो यहां बचे थे 24, अब ये 24 इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने क्या बोला था, ये लोन पेयर, या तो ये लोन पेयर ही रहेंगे बेटा, या तो ये यूज होंगे डबल बॉन्ड बनाने में या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन लोन पेयर्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इन लोन पेयर्स का यूज करेंगे हम किसके लिए? हमारे सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने हमेशा ख्याल रखा किसका? ऑक्टेट रूल का। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे इसके 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़े, यानी 3 पेयर देने पड़े। सिमिलरली इसको भी कितने देने पड़ेंगे? 6। इसको भी बेटा कितने देने पड़ेंगे? 6। और इसको भी कितने देने पड़ेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल में देखते हैं मैंने कितने लोन पर इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे यूज किया। 6 हो गए, 12 हो गए, 18 हो गए, 24, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जहां पे यूज हो गए बेटा किसमें? हमारे सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट करने में। जरा इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, यस, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 8। अब सेंट्रल एटम की बात अगर करेंगे बेटा, क्या सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हुई? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख पा रहे हो हमारे सेंट्रल एटम की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई। क्या ये इसका लेविस स्ट्रक्चर बनेगा? नो, गलत। ये भी एक लेविस स्ट्रक्चर है, बट इससे भी बेटर, इससे भी अप्रोप्रिएट हम इसका लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा था बेटा, हमारा सल्फर जो है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या रह सकती है? 2 4 6। ठीक है, क्या हमारा सल्फर यहां मैक्सिमम कोवैलेंसी में है? नो, यहां पे हमारा सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है? 4। अगर मैं इसको 6 में ला सकता हूं तो वो तो बेटर है, हमारा लेवल स्ट्रक्चर बनेगा। तो बेटा मैं इसी चीज को एक नए तरीके से मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, राइट। मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, दैट इज सल्फर यहां से रखूंगा, यहां से ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, यहां पे हमारे सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है 4, बट मैंने क्या बोला, सल्फर पसंद करेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा अगर उसकी कोवैलेंसी क्या रही 6। इसलिए बेटा आप एक काम कीजिए, आप इस लोन पेयर को यहां पे यूज कीजिए डबल बॉन्ड बनाने में, ठीक है। और इस लोन पेयर को कोई भी उठाइए, यहां से भी इस लोन पेयर को उठाए, इसको यूज कीजिए बेटा किसमें, डबल बनाने में, ठीक है। तो यहां से मैंने डबल बॉन्ड किया और यहां से मैंने डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मुझे बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, इसके पास 4 ही बचे, इसके पास 4 बचे, क्योंकि ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैंने यूज किया, डबल बॉन्ड बनाया। अब यहां पे मुझे बताइए हमारा जो सल्फर है इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी आपकी ऑक्टेट एक्सीड हो रही है बेटा। यस, परमिशन है, हम ऑक्टेट रूल को इग्नोर कर सकते हैं, किस वाले केस में, सेंट्रल एटम वाले केस में, बट सराउंडिंग एटम्स में ऑक्टेट कंप्लीटली रहनी चाहिए। जरा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 8 8 8, बट इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन। नाउ द क्वेश्चन इज सर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, इस दोनों में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा ये है, बट द थिंग्स अभी नेगेटिव चार्ज के साथ हमने नहीं किया। नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा बेटा, मैंने बोला था इसमें देखिए डबल बॉन्ड वाले ऑप्शन पे कौन सा चार्ज आता है, 0, इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका -1, इसका -1, तो कुल मिला के आपका यहां पे जो कंपाउंड बना ये भी लेविस स्ट्रक्चर है, ये भी लेविस स्ट्रक्चर है, बट ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये। अदरवाइज इसमें ऑक्टेट थी, इसमें ऑक्टेट एक्सीड हो रही है, बट यहां पे दो चीजें आ रही है, यहां पे कुछ एडिशनल चीजें आ रही है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है। क्या, एक तो हमारा सल्फर जो है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में आ गया, कौन सी वाली, 6 में। यहां पे आपका सल्फर किस कोवैलेंसी में था, आपकी 4 वाली कोवैलेंसी में, तो बेटर है आपका सल्फर मैक्सिमम कोवैलेंसी में ही रहे। नाउ द क्वेश्चन इज सर अगर इस वाले में आपने ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों को दिया, इनको पॉजिटिव चार्ज, तो कुल मिला के यहां पे -2 चार्ज आया, तो ठीक है, बट यहां पे सर जो -2 चार्ज ये किसको दे दे, अगर इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, किसको देंगे, तो ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आप सीखे बेटा, इन दो स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर करेंगे। मैं यहां का फॉर्मल चार्ज निकालूंगा, ठीक है। तो SO4 2 नेगेटिव जो है, इस स्ट्रक्चर की बात कीजिए बेटा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस ऑक्सीजन का नाम मैं रखूंगा ऑक्सीजन 1, ठीक है। इसका रखूंगा ऑक्सीजन 2, इसका ऑक्सीजन 3, इसका ऑक्सीजन 4, चारों की चारों ऑक्सीजन एक जैसे है ना, तो जो फॉर्मल चार्ज इसका निकलेगा वही बाकियों का भी निकलेगा, ठीक है। तो जो मैं फॉर्मल चार्ज इसके लिए निकालूंगा वो सब के लिए निकलेगा, तो फिर मैं उसके बाद सल्फर का निकालूंगा। टोटल में हमारे पास मॉलिक्यूल क्या था, SO4 2 नेगेटिव, टोटल में मुझे इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब वो बोलोगे सर चलिए मैंने आपको ये बोल के रखा है जो सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन उसको फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1, तो इसका भी कितना आएगा, -1, इसका भी -1, इसका भी -1, तो सर ये तो प्रॉब्लम होगी, यहां पे टोटल फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, -4, बट मेरे कंपाउंड में कितना है, -2। तो एक्चुअली पता है क्या है, हम यहां पे फॉर्मल चार्ज जब सल्फर निकालेंगे, ठीक है, तो मैं फॉर्मल चार्ज बेटा यहां पे किसका निकालूंगा, सल्फर का। किसके बराबर होता है फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मुझे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास कितने होते हैं, 6 माइनस लोन पेयर इसके पास कोई है, नो, 0 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, तो 8 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो सल्फर पे जो यहां पे फॉर्मल चार्ज आएगा दैट इज +2। ये +2 इन दो नेगेटिव्स को न्यूट्रलाइज करेगा, तो कुल मिला के आपके पास कितना नेगेटिव चार्ज बचेगा, इस मॉलिक्यूल में भी, इसमें भी 2 ही नेगेटिव बचेगा। क्यों, क्योंकि सल्फर का जो +2 आया वो किसको करेगा, वो इन दो ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज को बेटा क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, तो ओवरऑल में कितना बचा, -2। ये तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स बेटा आपके लिए सही साबित होंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके बेटा लेविस स्ट्रक्चर्स है, किसके लिए, SO4 2 नेगेटिव, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ये स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है। कल को जेई में क्वेश्चन आएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनाए क्या होंगे, SO4 2 नेगेटिव के क्वेश्चन बोलेगा, बताइए ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है। मैं 2 पॉइंट्स बोलूंगा जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है इससे। नंबर वन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें जो आपका सल्फर है वो किसमें, इसमें जो आपका सल्फर है बेटा वो किसमें है, वो मैक्सिमम कोवैलेंसी में है, दैट इज वो मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है, 6 बॉन्ड्स बनाए ना, 1 2 3 4 5, यहां पे आपका सल्फर क्या है, यहां पे आपका सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है, 4, तो बेटर क्या रहेगा, सल्फर मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे कि 4 में, मैक्सिमम, तो अगर कोवैलेंसी के हिसाब से देखेंगे दिस वन इज मोर स्टेबल। दूसरा फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे बेटा, याद रखना जितना फॉर्मल चार्ज लेस होगा या जितना फॉर्मल चार्ज कम एटम्स पे होगा उतना आपका मॉलिक्यूल माना जाता है स्टेबल। यहां पे बेटा मुझे बताइए, यहां पे फॉर्मल चार्ज कुछ ही एटम्स पे आ रहा है, इस पे और इस पे, -1 -1, इस पे 0, इस पे 0,
ठीक है। तो जब यहां पे आप एटम्स पे फॉर्मल चार्ज कम देख रहे हो ना, यहां पे देखिए यहां पे हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज आ रहा है। जितना ज्यादा चार्जेस आपके सिस्टम पे होता है उतना वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है बेटा। तो ये जो है इसमें फॉर्मल चार्ज मोर है, अगर फॉर्मल चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। इसमें बेटा फॉर्मल चार्ज क्या है, कम, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। जिन्हें कोवेलेंसी के हिसाब से जब देखा ये स्टेबल आया, और फॉर्मल चार्ज के हिसाब से जो देखा रेजोनेंस में आगे जाके हम पढ़ेंगे बेटा कि हमारा जो जितना नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना चार्जेस ज्यादा होते हैं सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो ये वाला अनस्टेबल सिस्टम है क्योंकि इसमें हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज दिख रहा है, और ये वाला स्टेबल है क्योंकि इसमें फॉर्मल चार्ज उतना नहीं दिख रहा है। और लास्ट वन इज दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है बेटा। जरा मुझे आप बोल सकते हो यहां पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बने बेटा, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं बेटा, खाली 4। जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतनी ज्यादा बेटा, उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल क्या माना जाता है, स्टेबल, राइट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये वाला ज्यादा स्टेबल आएगा ये से, बट सर लेवल स्ट्रक्चर कौन है, लेवल स्ट्रक्चर ये भी है, बट ज्यादा स्टेबल ये है। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसको अब नोट डाउन कीजिए। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कर लिया? ओके। Our last example is PO4 3 नेगेटिव। इस लेक्चर को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी भी और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा मैंने इसमें मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो PO4 की अगर बात करेंगे बेटा, इसमें हम बताइए सबसे पहले हमारा सेंट्रल एटम कौन बनेगा, यहां पे फास्फोरस। सराउंडिंग एटम्स कौन बनेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे सराउंडिंग एटम्स कौन बैठेंगे बेटा, यहां पे, और यहां पे ऑक्सीजन बनेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हम हर एक के साथ इसका सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढिए। फास्फोरस ग्रुप 15 का है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, बट यहां कितने ऑक्सीजन है, 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 24। अब यहां पे मुझे बताइए, यहां पे नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज है बेटा। तो नेगेटिव चार्ज को क्या करना होता है, ऐड, तो यहां पे +3 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने हो गए, 24 + 5 क्या हो गए, 29, 29 + 3 हो गए बेटा 32। यहां पे 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसमें से बॉन्ड पेयर बताइए कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे बेटा, 32 - 8, वो हो गया 24, ठीक है, 24 हो गया बेटा। अब जो ये 24 इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे पहले ये 24 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है, या तो ये लोन पेयर ही रहेंगे, या तो ये यूज होंगे डबल बॉन्ड बनाने में या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। सबसे पहले हम इन लोन पेयर्स को कहां यूज करते हैं, हम इनको यूज करते हैं हमारे सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 8, हर किसी को बेटा 6 इलेक्ट्रॉन दीजिए, क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब यहां पे एक चीज मुझे बताइए, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे थे, 24, तो देखो 6 12 18 24, तो सारे के सारे लोन पे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने आपको बोला था हमारा जो फास्फोरस है वो किस कोवेलेंसी में रह सकता है बेटा, हमारा फास्फोरस जो है इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या थी, 5, बट ये 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। हमारा फास्फोरस जो है इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 है, बट ये 3 भी बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। यहां पे हमारे फास्फोरस के पास कितने बॉन्ड है बेटा, यहां पे टोटल में 4 बॉन्ड है, तो 4 तो हमारी कोवेलेंसी नहीं है हमारे फास्फोरस की, तो फास्फोरस तो कहां जाना चाहेगा, 5 में। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से उठ के बेटा यहां पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो जाएगा बेटा, तो यहां पे वो उसके बदले क्या आया, डबल बॉन्ड। नाउ टेल मी, क्या हमारे सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है, यस, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। क्या हमारा फास्फोरस सेंट्रल एटम क्या उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आए, यानी इसकी ऑक्टेट क्या होगी, एक्सीड। बट बेटा परमिशन है, हम अपने बेटा लेवल स्ट्रक्चर्स में सेंट्रल एटम की ऑक्टेट को एक्सीड कर सकते हैं। बट एक फायदा ये आया, चलो इलेक्ट्रॉन तो 10 आए, बट इसकी कोवेलेंसी क्या आ गई, मैक्सिमम, दैट इज इसकी 5 कोवेलेंसी आ गई, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। और उसके बाद हमारे पास बचा इस कंपाउंड में 3 नेगेटिव चार्ज है बेटा, वो तो मैंने पहले ही आपको बोल के रखा है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड वाले ऑप्शन पे आएगा, तो इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1। तो यहां पे देखिए कुल मिला के इस मॉलिक्यूल पे -3 चार्ज आया, फास्फोरस आया, 4 ऑक्सीजन आए, इसकी बेटा हमारे सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट, और हमारा जो सेंट्रल एटम है उसका बेटा ऑक्टेट थोड़ा एक्सीड हो गया, बट वो अलाउड है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये सारी चीजें आप बिट बाय बिट नोट डाउन कीजिए, इंशाल्लाह आपको लेवल स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।